क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 4 में से एक एडल्ट हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है? और सबसे खतरनाक बात तो ये कि इनमें से ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो बीमार हैं, जब तक कि उन्हें दिल का दौरा या फिर ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए। सवाल यह कि क्या आप भी उनमें से एक हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि भारत में अब 25 से 35 साल के युवाओं के बीच में हाई बीपी बहुत नॉर्मल हो गया है। क्या बीपी चुपके से बढ़ रहा है? यह सवाल आज हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस हाइपरटेंशन को हम अक्सर बुढ़ापे की बीमारी समझते थे, वो आज नई पीढ़ी को भी अंदर से खोखला कर रहा है। आज कहानी हाई बीपी की। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप 1 सेकंड का पॉज लेकर हेल्थ बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी और कहानियां हेल्थ की आप तक पहुंच सके। ये हमारे लिए भी जरूरी है, ये हमें प्रेरणा देगा ताकि हम और रिसर्च करके जानकारियां आपके लिए लाएं। अब शुरुआत करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेडिकल की दुनिया में साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बिना किसी बड़े लक्षण या शोर शराबे के शरीर के सबसे नाजुक अंगों जैसे दिल, किडनी, दिमाग पर दबाव बनाता है। आप जरा सोचिए कि आपके शरीर के भीतर नसों का एक ऐसा गहरा जाल है जिसके जरिए खून बहता है, और जब इस खून का प्रेशर नसों की दीवारों पर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे एक पानी की मोटर सकरे पाइप में पानी भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है, वैसे ही हमारा दिल संकुचित हो चुकी धमनियों में खून पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करता है। और इस एक्स्ट्रा मेहनत का नतीजा यह होता है कि समय के साथ हमारा दिल कमजोर पड़ने लगता है। कई बार ये इतनी सख्त हो जाती है कि फट जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है। आज के युवाओं में इस बीमारी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मॉडर्न डाइट और लाइफस्टाइल है, जिसमें नमक और तनाव का जानलेवा कॉम्बिनेशन शामिल है। हम जाने अनजाने में रोजाना इतना सोडियम खा रहे हैं जितना हमारा शरीर कभी प्रोसेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद स्नैक्स, पैकेट बंद जूस, इंस्टेंट नूडल, यहां तक कि घर में इस्तेमाल होने वाला अचार और पापड़ में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होना। नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ जाती है और नसों पर प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। इसके साथ ही घंटों एक जगह बैठकर काम करना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और हर वक्त एक मेंटल प्रेशर इसे और भी खतरनाक लेवल पर ले जाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो नसों को तुरंत सिकोड़ देते हैं, जिससे बीपी शूट कर जाता है। अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जब तक उन्हें सिरदर्द या चक्कर नहीं आ रहे तब तक वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि हाई बीपी के लक्षण बहुत बाद में सामने आते हैं। अगर सुबह के वक्त सिर के पीछे वाले हिस्से में भारीपन महसूस हो, बिना किसी मेहनत के थकान लगे और आंखों के सामने अचानक धुंधलापन छा जाए, तो ये आपके शरीर की वो चीख है जिसे सुनना आपको जरूरी हो जाता है। कई बार लोग बीपी नापने वाली मशीन की रीडिंग देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घर पर भी बीपी नापते समय कई सावधानियां जरूरी है, जैसे कि बीपी चेक करने से कम 5 मिनट पहले बिल्कुल शांत होकर बैठें, बात ना करें और अपने पैर पर क्रॉस ना करें, क्योंकि गलत तरीके से ली गई रीडिंग आपको बेवजह तनाव दे सकती है जो बीपी बढ़ाएगा। राहत की बात यह है कि साइलेंट किलर को आप अपनी रोजाना की छोटी छोटी आदतों में काबू रख सकते हैं, और इन सब के लिए सबसे जरूरी है अपनी डाइट से एक्स्ट्रा नमक को बाहर करना। पोटेशियम से भरपूर चीजें जैसे केला, नारियल पानी, हरी सब्जियां आपके शरीर में एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालने में हेल्प करती है, नसों को लचीला बनाती है। कुछ लोग लहसुन और अर्जुन की छाल का काढ़ा इस्तेमाल करते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छे सपोर्टिव टूल्स माने जाते हैं। शोध बताते हैं कि अर्जुन की छाल बुजुर्ग मरीजों में बीपी को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे किसी चमत्कारिक इलाज के बजाय एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। इसी तरह तनाव कम करने के लिए 4, 7, 8 ब्रीदिंग टेक्निक भी आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने और मन को रिलैक्स करने में प्रभावी है, जो बीपी को अचानक बढ़ने से रोकती है। दवाइयों को लेकर भी अक्सर गलती जो लोग करते हैं वो है बीपी नॉर्मल होते ही दवा को बीच में छोड़ देना। बीपी की दवा कोई सिरदर्द की गोली नहीं है जिसे जरूरत पड़ने पर ही लिया जाए। यह आपके शरीर की मशीनरी को सही लय में रखने काम करती है। दवा को अचानक छोड़ना शरीर के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, जिससे बीपी अचानक खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लें और साथ ही अपनी लाइफस्टाइल में 30 मिनट की सैर और गहरी नींद को शामिल करें। आजकल की वेस्ट लाइफ में हम अक्सर अपनी नींद के साथ समझौता करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम नींद सीधे तौर पर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर एक रिपेयर मोड में जाता है और हमारा दिल आराम करता है। नींद की कमी शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और नसें हमेशा तनाव में रहती हैं। यही वजह है कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हाइपरटेंशन का ज्यादा खतरा होता है। इसके साथ ही शराब और धूम्रपान जैसी आदतें नसों की अंदरूनी दीवारों को बेजान और सख्त बनाती हैं, जिससे खून का बहाव और भी कठिन हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, मोटापा और बेली फैट। अगर आपका पेट बाहर निकला है तो आप समझ लीजिए कि आपके दिल को शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वजन का बढ़ना धमनियों के अंदर फैट जमा होने का संकेत है, जिससे नसों का रास्ता सकरा होता है। अगर आप अपने वजन को सिर्फ 5 किलो भी कम कर लेते हैं तो आपका बीपी जो है वो काफी हद तक नीचे आ सकता है। इसे कम करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं, बल्कि घर का बना सादा खाना, दिन भर में थोड़ा चलना भी बड़े बदलाव ला सकता है। किचन में मौजूद कुछ छिपे हुए दुश्मन भी हमारे बीपी को बढ़ाते हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। मिसाल के तौर पर मैदे से बनी चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट और पिज्जा नसों में सूजन पैदा करते हैं,
रिफाइंड तेल का ज्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो बीपी के साथ मिलकर एक जानलेवा जोड़ी बनता है। इसकी जगह हमें साबुत अनाज, ओट्स और फाइबर वाली चीजों को अहमियत देनी चाहिए। फाइबर न केवल पाचन में हेल्प करता है, बल्कि ये सफाई का भी काम करता है। और अंत में समझना जरूरी है कि हाई बीपी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये शरीर के अंदर की आवाज है जो आपकी बेहतर देखभाल की मांग कर रही है। जैसे हम अपनी गाड़ियों और गैजेट्स की सर्विसिंग समय समय पर करवाते हैं, वैसे ही शरीर भी अटेंशन मांगता है। अफसोस ये कि हम शरीर को नजरअंदाज करते हैं। रोजाना की प्लेट्स, थोड़ा नमक कम करना, थोड़ा टहलना, मन को शांत रखना, ये वो असली ढाल है जो आपको अस्पताल के भारी खर्चों और दवाइयों के बोझ से बचा सकती है। दुनिया भर में डैश डाइट को बीपी कंट्रोल करने की सबसे बेहतरीन तरीका माना गया, जिसमें ताजे फल, सब्जी और कम फैट वाली चीजों को महत्व दिया जाता है। याद रखिए कि आपका शरीर कोई मशीन नहीं, एक मंदिर है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। अगर आप अपनी सेहत और बीपी को कंट्रोल करने के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो कल आपको अपनी बीमारी और अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए मजबूरी में समय निकालना पड़ेगा। अपने दिल की धड़कन को सही रफ्तार दीजिए, क्योंकि आपकी एक सही चॉइस आपकी उम्र को कई साल बढ़ा सकती है। स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं, बस जरूरत है सचेत रहने की और कुदरत के करीब लौटने की। आज की कहानी फिलहाल इतना ही। किसी और कहानी में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और जो बातें हमने बताई उन पर अमल कीजिए। थैंक यू।